आपको डरने की नहीं जरूरत है। यदि आप ही डर जाइएगा, आप ही पीछे हटिएगा, तो निश्चित तौर पे युवाओं की स्थिति और बेकार होने वाला है। युवा का परम कर्तव्य बनता है, बिहार हो या देश हो, वहाँ की जो खराब स्थिति है, भ्रष्टाचारी नीति है, वहाँ की जो अत्याचारी व्यवस्था है, उसको सुधार करने के लिए हर एक युवाओं को आगे आना होगा। जाले के युवाओं से भी कहना चाहेंगे कि जो युवा के हित में काम करे, युवाओं के लिए आगे बढ़ें, निश्चित तौर पे उनका सहयोग करिए। बिहारी सब, अरे बिहार में काहे नहीं काम करता जो यहाँ पे काम करने के लिए आ जाते हो। तो इस तरीके से प्रताड़ित होना पड़ता है कि युवाओं को राजनीति में सम्मिलित होना चाहिए। यदि युवा राजनीति में सम्मिलित नहीं होगा तो देश का भविष्य सही नहीं हो सकता है, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। नमस्कार दोस्तों, निष्पक्ष न्यूज मधुबनी में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा उपस्थित जाले विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं जाले विधानसभा क्षेत्र से राजद युवा नेता अमरजीत यादव जी। स्वागत है सर। आपको भी हम एक युवा के नाते बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और साथ ही आप जैसे युवा पत्रकार को भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। सर, युवा को राजनीति में आना चाहिए या नहीं, इस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जिस क्षेत्र में जिसका संगठन नहीं है, जो लोग आगे नहीं बढ़े हैं, वो निश्चित तौर पे पीछे रहे हैं। एक चीज़ नॉर्मली हम याद दिलाना चाहेंगे, बिहार के किसानों की स्थिति पूरे देश में सबसे दयनीय है। दयनीय इसलिए है क्योंकि बिहार में किसानों का संगठन नहीं है, और यदि संगठन किसान का होता तो सही समय पर उचित मूल्य पर उसे खाद प्राप्त होती, बीज प्राप्त होता, तो निश्चित तौर पे उसकी स्थिति में बदलाव आता। तो क्या किसान की स्थिति बिहार में अच्छी है? नहीं है। उसी तरह से युवाओं की स्थिति अभी जो बिहार में इतनी दयनीय है कि उसको वर्णन करना भी कई पेज में वर्णन हम कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा खराब हालात। संक्षेप में करिए। संक्षेप में अभी हम बताना चाहेंगे कि युवा की बेरोजगारी स्थिति इतनी है, बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा है, और ख़ासतौर पे जो बच्चे पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं वो कैसे समय को व्यतीत कर रहे हैं। यदि उन बेरोजगार युवाओं से जाकर के आप पूछने का प्रयास करिएगा तो वो दुख दिखाई देगा आप सभी को, या सभी जितने भी युवा हैं वो देख रहे हैं कि युवाओं की कितनी बेकार स्थिति हमारे बिहार में। और इतना ही नहीं, उसको यहाँ पे काम नहीं मिल पाता है तो वो शहर के लिए काम करने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे कैसे उसको प्रताड़ित होकर के काम करना पड़ता है वो हम लोग देख सकते हैं। 8 से 10 हज़ार के महीना पे उसको नौकरी करना पड़ता है, समय से वहाँ पे वेतन नहीं मिल पाता है, और इतना ही नहीं, उसको प्रताड़ित इस तरीके से कहा जाता है कि बिहारी सब आ गया है इस शहर में, मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता, कि बिहारी सब, अरे बिहार में काहे नहीं काम करता जो यहाँ पे काम करने के लिए आ जाते हो। तो इस तरीके से प्रताड़ित होना पड़ता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है, और साथ ही शहीद भगत सिंह जो हम लोग के महापुरुष रहे हैं, उनका कथन रहा है कि युवाओं को राजनीति में सम्मिलित होना चाहिए। यदि युवा राजनीति में सम्मिलित नहीं होगा तो देश का भविष्य सही नहीं हो सकता है, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। और युवा को केवल राजनीति में आकर के सत्ता प्राप्त कर लेना ही नहीं है, युवा का परम कर्तव्य बनता है, बिहार हो या देश हो, वहाँ की जो खराब स्थिति है, भ्रष्टाचारी नीति है, वहाँ की जो अत्याचारी व्यवस्था है, उसको सुधार करने के लिए हर एक युवाओं को आगे आना होगा। यदि ऐसा नहीं आएगा तो उन सारे युवाओं को कई तरह की संकट वाली स्थिति झेलना पड़ेगा, और आने वाला जो पीढ़ी होगा उन युवाओं पे हंसेगा। तो हम बिहार के खास तौर पे जाले के युवाओं से भी कहना चाहेंगे कि जो युवा के हित में काम करे, युवाओं के लिए आगे बढ़ें, निश्चित तौर पे उनका सहयोग करिए। और भले मान लिए कि आप राजनीति में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन सही का समर्थन करिए और गलत का विरोध करिए। आपको डरने की नहीं जरूरत है। यदि आप ही डर जाइएगा, आप ही पीछे हटिएगा, तो निश्चित तौर पे युवाओं की स्थिति और बेकार होने वाला है। जाले में राजद की संगठन किस प्रकार से कार्य कर रही है? देखिए, अब बहुत कई वर्षों से, कई पंचवर्षीय से भी जाले में राजद का विधायक नहीं है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो कमज़ोर था। लेकिन इस बार हम लोगों ने पूरी योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्रीय जनता दल को जाले में इतनी मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं कि वो
बीजेपी वाले या अन्य जो संगठन है वो हमारे आधे के बराबरी भी नहीं रह सकता है, आधे का बराबरी भी नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता है। हम लोग पूर्ण मजबूती के साथ, और हम लोग के पास मुद्दा है। वो क्या मुद्दा है? मुद्दा है कि 17 महीने में तेजस्वी जी ने जो काम किया उन्होंने 17 वर्ष में नहीं किया। इतना ही नहीं कहें, वो उप मुख्यमंत्री थे। अब इससे पहले 5 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के बने हैं, अभी भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं। क्यों नहीं काम कर रहे हैं? क्यों नहीं नौकरी दे रहे हैं? क्यों नहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं? तो निश्चित तौर पे उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी जी ने जो काम किया वो 5 उप मुख्यमंत्री होकर के नहीं किए हैं। और नहीं है तो यदि किए हैं तो हम बीजेपी वाले से चैलेंज करना चाहते कि हमको साबित कर दे कि वो 5 उप मुख्यमंत्री मिल करके तेजस्वी जी के मात्र 17 महीना का काम उतना के बराबर किया हो। जाले में 2025 में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा सर? बिल्कुल, युवाओं की सोच है, युवाओं की भावना है कि यहाँ पे एक बेहतर विधायक प्रतिनिधि चुना जाए जिससे कि युवाओं का मेन कल्याण हो। राजद से और महागठबंधन से कौन लोग मैदान में उतर सकते हैं? देखिए, अभी बहुत सारे लोग मैदान में हैं। हम किसी के ना समर्थन में हैं और न ही किसी के विरोध में हैं, लेकिन आने वाला जो समय होगा बेहतर लोगों को जरूर यहाँ पे दिया जाएगा जो यहाँ की स्थिति को बदलने में सक्षम होगा। लेकिन युवा ही आएगा। हाँ, युवा की ही उम्मीद की संभावना है। चलिए, अभी हमारे साथ बात कर रहे थे जाले विधानसभा क्षेत्र से राजद युवा नेता अमरजीत यादव जी। फिर हम जुड़ते हैं आप सभी भगवान स्वरूपी चाहताओं के साथ तमाम खबरों को लेकर के। निष्पक्ष न्यूज संवाददाता रणधीर कुमार यादव।